परम पूज्य गुरु महाराज ने कभी कहा था कि बच्चों, एक समय ऐसा आएगा कि पहले बटनी होगी, फिर छंटनी होगी और इसके बाद चटनी होगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज का वो इशारा तो धीरे धीरे एक एक करके सबके सामने होता दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि जब गुरु महाराज ने 18 मई सन 2012 को शरीर त्यागा, तो वही सन 2012-13 के दरमियान संगत की बंटनी हो गई। बटनी का मतलब ये हुआ कि संगत बटी और कई खेमे में बटी, जबकि गुरु महाराज का पूरा पूरा इशारा था। ये उज्जैन वाले बाबा परम पूज्य बाबा माँ कांजी महाराज की तरफ गुरु महाराज का पूरा पूरा स्नेह था, लगाव था, विश्वास था और गुरु महाराज के प्रति महाराज जी की भी अपार निष्ठा थी, लगाव था, स्नेह था, समर्पण था। यही वजह थी कि गुरु महाराज तिवारी जी को ऐसे कोई शादी विवाह हो, मुंडन हो या कोई दवा बताना है, तमाम संगत की समस्याएं जाती थी। तो गुरु महाराज बड़ी आसानी से कह देते थे कि जाके तिवारी से पूछ लो। और तिवारी जी गुरु महाराज की आज्ञा का अक्षरशः पालन भी करते थे। तो यह सही है कि तिवारी जी की दिव्य दृष्टि तो बहुत पहले खुल चुकी थी। इसी कारण से गुरु महाराज इनको नामदान दोहराने का भी अधिकार दे चुके थे, जबकि यह अधिकार कभी कहीं किसी को नहीं था। तो गुरु महाराज अपने जीते जी संगत के तमाम बोझे को अपने कंधे से उतार करके और तिवारी जी के कंधे पर डालना शुरू कर दिया था। जैसे अध्यापक दर्जे में मॉनिटर तय कर देता है कि मेरे न रहने पर तुम पूरे दर्जे की देखभाल करना, ऐसे ही परम पूज्य गुरु महाराज ने तिवारी जी को एक मॉनिटर के तौर पर तय कर दिया था। और संगत भी गुरु महाराज के बाद तिवारी जी का ही सम्मान करती थी। इनकी आज्ञा का लोग बड़े अदब से पालन करते थे और ये उसी के योग्य थे भी। ये निष्कपट, निष्काम, क्षमाशील, निर्लोभी, संतोषी, आज्ञाकारी गुरुभक्त समर्पित थे। तभी तो गुरु महाराज ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी इनको घोषित कर दिया था। लेकिन फिर भी ये अंधभक्त लोग गुरु महाराज के शरीर त्यागने के बाद जिसको जहां विश्वास जमा, दिल जमई हुई, वही लोग एक एक करके बढ़ते चले गए। बंटने का काम वहीं शुरू हो गया। सन 2012 और 13 के बीच संगत कई खेमे में बट गई। अब उसमें बंटने में लोग क्या किए कि अपना अपना भेष बदल करके और सब जय गुरुदेव बन बैठे। सब के सब जय गुरुदेव बन गए। अब अपने आप को वो सदगुरु दर्शाना शुरू कर दिए, जबकि न तो कोई योग्यता है, न क्षमता है, न दिव्य दृष्टि खुली है, न कुछ दिखाई पड़ रहा है, न कुछ सुनाई पड़ रहा है। लेकिन नहीं, तो इन अंधभक्तों को सीधे सतलोक पहुंचाने का ठेका लिए
चारों तरफ घूम घूम करके अपने संगत के प्रचार प्रसार में रातों दिन जुटे रहते थे। सीधे सचखंड पहुंचाने का ठेका ले चुके थे। अरे कुछ एक तो ऐसा है कि गुरु महाराज की आवाज की भी नकल करते दिखाई पड़े हैं। लेकिन अफसोस कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। अरे खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आवाज को अपने बदला, वेशभूषा को बदला, चाल चलन को बदला। अरे क्या किया जाए। ये ऐसा अभिनय करते इनके भक्त जन, अंधभक्त लोग इनके अभिनय को देख करके फूले नहीं समाते और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि ऐसे ही द्वापर में अर्जुन भी भेष बदल करके अब्रहनल्ला बने थे। पांचों पांडव भेष बदल करके अज्ञातवास अपना काटे थे। तो वैसे ही गुरु महाराज भी ये अपना भेष बदले हुए हैं, ये लीला कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं ये कौन सी लीला है भाई। अरे गुरु महाराज को चाहिए, ये क्यों भेष छिपाए घूम रहे हैं? दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं। इनको तो सीधे मथुरा जाना चाहिए, नामदान देना चाहिए, जीवों का कल्याण करना चाहिए। लेकिन नहीं, तो ये अभिनय करने में जुटे हुए हैं। खैर, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। कोई क्या करता है क्या नहीं करता है वो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, जो चाहे सो करे। लेकिन ये है कि ये देखने में आया है कि वो गुरु महाराज की तरह से बोलने, उठने, बैठने, भेष धारण करने का पूरा पूरा हूबहू नकल करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अफसोस यह कलाकारी का काम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि बालू की भीत बहुत दिन तक रुकती नहीं है। धीरे धीरे जिन प्रेमियों को बहला फुसला करके बहका करके लाया गया था, वो सब प्रेमी हकीकत धीरे धीरे जब जानने लगे तो एक एक करके वो निकल गए उज्जैन वाले बाबा के महाराज के पास, क्योंकि वहां नामदान भी मिलता था, लोगों के ऊपर दया भी मिला करती थी। तो ऐसे में तमाम संगत के लोग सीधे चले गए उज्जैन वाले बाबा के पास, क्योंकि वहां दया की धार थी। और जहां गुरु महाराज की दया की धार हो तो वहां तो संगत दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। वहां नामदान हो रहा है, दुख तकलीफ में लोगों को आराम हो रहा है, तो अपने आप लोग चलते चले। तो कहने का मतलब बटनी का काम तो सन 2012 और 13 में ही हो गया था। लेकिन अब इधर जब सन 2025 और 26 आ गया तो अब छंटनी का काम शुरू हो गया है। कहोगे वो कैसे? तो ऐसा है कि इधर महाराज साहब बार बार अखंड साधना शिविर लगा करके और छटनी का काम शुरू कर चुके हैं। अब इसमें जो साधक निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, लगन से भजन करेंगे, वही छट करके अलग हो जाएंगे। इसमें देखा जा रहा है कि तमाम प्रेमी, तमाम साधक 18-18 घंटे बैठ करके भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और वैसे तो तमामों को मैंने देखा है कि शिविर में जाते हैं वो केवल खाना पूर्ति करने के लिए। वो क्या करते हैं कि पहुंच तो गए शिविर में, ऊपर से चादर डाल दिया और दीवार का टेक लगा करके बैठ गए, और थोड़ी ही देर में नाक घुरघुराना शुरू कर दिया, अब सोना चालू कर दिया। तो लग गया कि ये धीरे
धीरे आसानी से ये सीधे सचखंड पहुंच चुके हैं। तो यही छटनी का काम शुरू है। वो भले उज्जैन वाले बाबा के साथ जुड़े हैं, गुरु महाराज की धारा से जुड़े हैं, फिर भी इनमें सच्चे और झूठ छट करके अलग हो रहे हैं। जो असली साधक हैं वो दया के हकदार होंगे, रूहानियत से भरपूर होंगे और वह दूसरों का भी लाभ पहुंचाएंगे। उनके जो संपर्क में जाएगा उसका भी भला होगा और वही आपदा के समय, प्रलय के समय मददगार साबित होंगे। इसलिए इतने जोर शोर से साधना शिविर पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी लगाए जा रहे हैं। अब इस छठी में लाखों लोगों की दिव्य दृष्टि संपन्न बनाने का महाराज जी का प्रयास दिखाई पड़ रहा है। लगता है ये क्रम इधर सन 2025 और 26 तक अनवरत चलता रहेगा। अब इसी छटनी में जो प्रेमी जन संयम से, मृदुभाषी होकर के, ईमानदारी के साथ, निष्कपट भाव से परमार्थी चिंतन करेंगे, वही सज्जू के लिए छठ करके अलग कर लिए जाएंगे। बाकी फिर तो सन 2026 से चटनी का काम शुरू हो जाएगा। यानी फिर तो जैसे आपने देखा होगा, छठी का मतलब होता है ये लोग कैसे मरेंगे, इनका तो कहना ही नहीं है। सूरदास ने भी अपने एक पद में लिखा है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। यानी संवत 2000 के बाद ग्रह नक्षत्रों का ऐसा कुछ संयोग बन रहा है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण माने पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचेगा। अकाल मृत्यु व्यापे जगमाही, प्रजा बहुत मरे। चारों तरफ अकाल मृत्यु व्याप्त हो जाएगी। लोग सामान्य मृत्यु से कम मर रहे हैं, देखा जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोग सब अकाल मृत्यु ग्रसित हो रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को किडनी खराब है, लीवर खराब है, शुगर हो गया है, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई जहर खा के मर गया। ऐसे ही पूरी दुनिया में चारों तरफ अकाल मृत्यु से लोग मर रहे हैं। अब ये अकाल मृत्यु व्यापे जगमाही, प्रजा बहुत मरे। इसमें प्रजा जो है ये कीड़े मकोड़े की तरह, भेड़ बकरी की तरह मरेगी। इसके आगे सूरदास ने लिखा है कि साहस बरस लग संजुग व्यापे, सुख की दशा फिरे। इसी के बाद 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। कलयुग में ही कलयुग जाएगा और कलयुग में ही सतयुग आएगा। बाबा जय गुरुदेव सन 52 से शब्द चिल्ला रहे, दोहरा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कलयुग चला जाएगा, कलयुग रहेगा, लेकिन इसी कलयुग में ही 1000 वर्ष के लिए सतयुग भोग करेगा। 1000 जब पूरा हो जाएगा तो फिर कलयुग का राज शुरू हो जाएगा। यद्यपि अभी कल की भगवान का अवतार नहीं होगा, लेकिन यह है कि स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, सुख की दशा फिरे। 1000 वर्ष के लिए जब सतयुग लगेगा तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, पृथ्वी में रस की मात्रा बढ़ जाएगी, अन्न है, दूध है, फल है, इनके तत्व भरपूर हो जाएंगे, रस बढ़ जाएगा और पूरी पृथ्वी सुख संपदा से संपन्न हो जाएगी। लोग ईमानदार हो जाएंगे, चोरी बेईमानी लूट मार ठगी डकैती खत्म हो जाएगी।
क्योंकि यही जो भक्ति साधन संपन्न लोग रहेंगे यही बचेंगे। सूरदास ने तो यहाँ तक कहा है कि 12-12 कोस पर दीपक जलेगा, यानी दुनिया की आबादी इतनी कम हो जाएगी। खैर, तो अब ये आपदा की घड़ी जो आ रही है, इसके लिए सूरदास ने भी कहा है कि काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे, यानी ये प्रलय के समय पर मृत्यु से वही बचेगा, काल ब्याल से वही बचेगा। ये सारा संसार अजगर के मुंह के अंदर खड़ा हुआ है, यानी काल एक अजगर के रूप में है। जैसे अजगर मुंह बंद कर दे तैसे जीव समझ लो उसके पेट में चला गया। तो काल ब्याल से, यानी अजगर रूपी काल के जाल से वही जीव बचेगा जो गुरु की भक्ति करेगा। तो काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे, और सूरदास हर की ये लीला तारे नहीं डरे। सूरदास जी का यह कहना है कि भगवान की लीला टलने वाली नहीं है, ये निर्धारित है, ये समय आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सन 2026 के बाद चटनी का काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे सिलबट्टे पर कोई आम हो, टमाटर हो, खटाई हो, इमली हो, यह कुचल करके पीस दिया जाता है और सब चटनी बन जाता है। वैसे ये जितने पापात्मा होंगे, दुरात्मा होंगे, जिनका खान पान गंदा होगा, ये हिंसक प्रवृत्ति होगी और मांस मच्छी मदिरा का सेवन करते होंगे, ऐसे लूट मार ठगी चोरी बेईमानी करते होंगे, ये सारे के सारे जीव चटनी बनाए जाएंगे, क्योंकि इनको सतयुग में रहने का अधिकार नहीं है। सतयुग में सतयुगी जीव ही रहने के अधिकारी होंगे। इसलिए उज्जैन वाले बाबा बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग मांस मच्छी मदिरा का सेवन बंद करिए, नशा मुक्त जीवन बनाइए, ईमानदारी से मेहनत से अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करिए और अपने कुटी में बैठ करके भगवान का भजन करिए। जो जिस देवी देवता का पूजन चिंतन करता हो, निष्ठा से ईमानदारी से लगन से बैठ करके और सात्विक विचारधारा से भगवान का भजन करे, चिंतन करे, वही जीने का अधिकारी होगा, उसी की बचत हो पाएगी। महात्मा परेशान है कि कैसे लोगों को बचाया जाए। उज्जैन वाले बाबा कितने दिनों से लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाने के पीछे परेशान है, लेकिन दुनिया समझने को तैयार नहीं। तो चटनी तो होना ही होना है। लोगों को साधन भजन नाम दान सुमरन का रास्ता बताने के लिए रातों दिन एक किए हुए हैं, लेकिन ये ज्ञानी जीव महात्मा की बात समझने को कोई तैयार नहीं है। अरे जो साधन भजन का रास्ता जान चुके हैं, वो भी ध्यान भजन करने में आनाकानी कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा था कि मैं एका समझाऊं ये सारा जग अंधा। अरे एक दो हुए तो उन्हें समझाऊं, और सब ही बुलाने पेटवा के धंधा में केका समझाऊं ये सारा जग अंधा। ये सारी दुनिया जो है ये माया ग्रसित है और माया के पीछे पागल है। किसी के पास ये ध्यान भजन सुमिरन करने का समय नहीं है। जबकि जिन जिन महात्माओं ने भगवान को प्राप्त किया है, वो गृहस्थ आश्रम में रह करके प्राप्त किया है, अपने बाल बच्चों के बीच में रह करके, परिवार में रह करके, अपना धंधा रोजगार है, अपना खेती गृहस्थी का काम करते हुए लोगों ने भजन करके और भगवान को प्राप्त किया है। और जो परिवार में रह करके और घर गृहस्थी में रह करके ईमानदारी की रोटी कमा करके और भगवान का भजन नहीं कर सकता है, वो जंगल में जा करके, मंदिर में बैठ करके, तीर्थों में जा करके भजन नहीं कर सकता। तो इस तरह से महात्मा जो हैं, ये जितने संत होते हैं, ये कभी किसी को साधु नहीं बनाते।
किसी को ये नहीं कहते कि तुम लंगोटी लगा करके और जंगल चले जाओ। इनका तो यही उद्देश्य होता है कि नहीं, अपने बाल बच्चों की सेवा करो, खेती गृहस्थी का काम मेहनत ईमानदारी से करते हुए, और उसी कुटी में रह करके तुम भजन करके और अपना आत्म कल्याण कर लो। तो कहने का मतलब, बाबा ने कभी कहा था कि बच्चों कभी बटनी होगी और फिर छटनी होगी, इसके बाद चटनी होगी। तो बटनी का काम तो सन 2012-13 में हो गया, और छटनी का काम अब इधर चल रहा है। इसमें पुण्यात्मा और पापात्मा ये अलग किए जा रहे हैं। सबको समझा समझा करके, बता बता करके, पुण्यात्मा को, भगवत भक्त को, भजनानंदी को समझाया जा रहा है। अब जो भजन करेगा, साधन भजन करेगा, भगवत चिंतन करेगा, वो तो अलग हो जाएगा, छंट करके किनारे हो जाएगा। और जो नहीं समझाने पर आया, तो इसके बाद अब इसी सन 26 से उसकी चटनी शुरू हो जाएगी। तो प्रेमियों, ये संतों का निशाना है, संतों का उद्देश्य है, संतों का संदेश है। आप लोगों के सामने मैंने समझाने का प्रयास किया है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।